किसान भैया हो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम में आप सब जन के स्वागत हावे। अब मैं हाँ मुकेश चतुर्वेदी, आप ले अमूर जय जोहार। तो भैया हो, आज की हेलो किसान वाणी के विषय हावे फलदार वृक्षों में पौध संरक्षण, सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन। और दूसर विषय में चर्चा करबो जैविक खेती के संबंध में। और ई विषय में आप सबों के समस्या के समाधान पर हमार आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित हवे डॉक्टर कन्हैयालाल पटेल, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ कतीले, और लोभन साय सारथी जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लैलूंगा ले। तो संगवारी हो, स्वागत करन हमार आज के पहुना मन के। तो पटेल साहब और लोभन साय जी, आप मन के स्वागत हवे हमार ये फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। आपको भी मेरा नमस्कार सर इस कार्यक्रम में। हेलो, हाँ कहाँ ले बोलो थे संगवारी हो? मैं सारंगगढ़ से बोला था, सुलोनी से। सारंगगढ़ सुलोनी से। जी जी। का शुभ नाम है आपके? विनोद कुमार कहे थे। अच्छा, तो विनोद भाई का दिक्कत है, का समस्या है बताओ। आज के आकाशवाणी के हमारे फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। धन्यवाद सर। और आज के विषय है हमारे फलदार वृक्ष में पौध संरक्षण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और जैविक खेती के विषय में। तो करने संबंधित कोई समस्या हुई तो आप बताओ। अभी सर ऊपर लिए लगा रहे हैं, जैसे फसल अभी लगा है मूंगफली वगैरह। हाँ, 3-4 एकड़ में। हाँ हाँ। तो लिए कुछ लक्ष्य कुछ है, लेकिन अगर से संबंधित कुछ है अभी हो सकता है। और वर्तमान में अभी कौन सा फसल लगाया है से ज्यादा फायदा मिलती? अच्छा, मूंगफली लगाया है, उकर अलावा और कौन सा फसल लगाए ले ज्यादा और लाभकारी हो सकता है? सोचत रहे ना, अभी समय है 20-20 से। हाँ हाँ। तो संगवारी हो, आज हमन के बीच में हैं लोभन साय सारथी जी, जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं लैलूंगा ले, और उनकर से जरूर आपके जो प्रश्न करे है तेकर समाधान पर हम प्रयास करबो। तो सारथी जी, इकर जो समस्या है कि ये मूंगफली लगाइन है और मूंगफली के साथ साथ में और भी कोई फसल लगाना चाहते हैं तो कैसे किया जा सकता है? हाँ विनोद भाई, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। विनोद भाई, आपने अभी क्या फसल लिया है? अभी मूंगफली लगाया सर 4 एकड़ में। तो विनोद भाई, मैं आज जैविक खेती पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ। और चूंकि विनोद भाई, आप बता सकते हैं आपके पास कितना कृषि भूमि है? मेरे पास सर अभी 5 एकड़ लगभग है सर। 5 एकड़ के आसपास है। तो आप विनोद भाई चाहें ना तो उसको पूर्ण रूप से आप जैविक खेती कर सकते हैं। अभी कौन सा फसल आपने लिया है? मूंगफली हमने अभी लगाया है अभी। तो मूंगफली का बुआई हो गया कि बुआई करेंगे आप? हो गया है। तो विनोद भाई, अब जैविक विधि से मैं आपको उसमें कुछ खाद बनाने का तरीका बता सकता हूँ। यदि आप उसका उपयोग करेंगे, चूंकि आपने बुआई कर दिया है, तो आने वाला टाइम में उसमें आप जैसे सिंचाई करेंगे मूंगफली में, तो मेरा एक सलाह है कि आप जो है ना उसमें ये जीवामृत का उपयोग करिए। हाँ, जीवामृत का कैसे प्रयोग करेंगे, मैं शार्ट में एक बनाने का विधि बता देता हूँ आपको। और कितना एरिया में आप मूंगफली लगाए हैं? 4 एकड़ में लगा। 4 एकड़ में लगाए हैं। तो 4 एकड़ में आपको कितना जीवामृत की आवश्यकता पड़ेगा और आप कैसे जैविक विधि से उसमें जीवामृत डाल के एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरा आपको एक सलाह है विनोद भाई कि आप क्या करेंगे, आप ना 2 ड्रम ले लीजिए, 200 लीटर का 2 ड्रम ले लीजिए। आपके पास कागज पेन होगा तो लिखते रहिएगा ना, क्योंकि काम आएगा। एक जीवामृत बनाने के लिए आप ना 200 लीटर के 2 ड्रम ले लीजिए। और उसमें जो आवश्यक सामग्री जो लगेगा जीवामृत बनाने के लिए, आप चूंकि गांव से आते होंगे ना, तो गांव से आते होंगे तो आप ना देसी गाय का ना गोबर ले लीजिए। 40 किलो करीब गोबर मंगा लीजिए। ठीक है, 40 किलो गोबर के बाद आप एक काम करेंगे, क्योंकि अपन को 200 लीटर का 2 ड्रम लिए हैं, तो 4 किलो बेसन मंगा लीजिएगा आप। बेसन, चना का बेसन ले लीजिएगा। और करीब 4 किलो गुड़ मंगा लीजिएगा आप। हाँ, और ना विनोद भाई, ऐसे जगह के मिट्टी का चुनाव करना है हम लोग को जहां पर कभी कीटनाशक का उपयोग नहीं हुआ होगा। ऐसे जगह जैसे नदी वगैरह बहते रहता है विनोद भाई, जहाँ खेती नहीं होता है, तो वहां पर यदि बरगद पेड़ होगा या पीपल पेड़ होगा, तो वहां के नीचे का मिट्टी हमको 4 से 5 किलो ले आना है। और विनोद भाई, इसके अलावा हम लोग को ना गोमूत्र की आवश्यकता पड़ेगा जीवामृत बनाने के लिए। तो चूंकि हम ना 200 लीटर के 2 टैंक लिए हैं, तो उसके लिए हमको 40 लीटर गोमूत्र की आवश्यकता होगा। 40 लीटर, क्योंकि हमको 4 एकड़ मूंगफली लगाए हैं, तो 4 एकड़ के लिए हमको जीवामृत बनाना है। तो अब एक ड्रम बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ विनोद भाई। दूसरा ड्रम जो है ना आप बना लीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 40 लीटर गोमूत्र मंगाए हैं, उसमें 20 लीटर गोमूत्र में हमको ना 20 किलो गोबर को घोलना है। अच्छा।
हाँ, बढ़िया से घोल देंगे विनोद भाई, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम 2 किलो ना बेसन को डाल देंगे। अच्छा अच्छा। 2 किलो बेसन डालने के बाद विनोद भाई उसमें हम 2 किलो गुड़ डाल देंगे। और वो जो पीपल पेड़ या बरगद पेड़ के नीचे का मिट्टी लाने के लिए मैं आपको बोला था, तो उसमें से 50% मिट्टी को भी उसमें डाल के पूरा घोल लेना है। अब जो 200 लीटर का टंकी लेने के लिए मैं आपको बोला था विनोद भाई, उसमें ना अपना इस घोल को ना, इसको बढ़िया से घोल लीजिए। गोमूत्र को, देसी गाय के गोबर को, बेसन को, गुड़ को बढ़िया से घोलाई करने के बाद उस 200 लीटर के टंकी में ना विनोद भाई इसको ना पहले उसमें पानी भर देना है। थोड़ा बचा के रखना है, पूरा भरना नहीं है। 200 लीटर के टंकी में पानी भर देंगे लगभग 170 लीटर तक। तो 30 लीटर खाली रहेगा, तो उस 30 लीटर के जगह में ना जो हम घोल के रखे हैं ना, मिट्टी जो घोले हैं और गोबर जो घोले हैं, बेसन जो घोले हैं, गुड़ जो घोले हैं और गोबर जो घोले हैं, इसको बढ़िया घोल के उसको हमको ना उस टंकी को ना छायादार जगह में, घर में जो अंदर में छायादार जगह है वहां पर रख के इस मिश्रण को हमको उसमें डाल देना है। ठीक है विनोद भाई। जी जी। अब आपको मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, आपको जैसे जो मिट्टी है वहां से जो लाए हैं ना, बरगद पेड़ के नीचे के पास से जो मिट्टी लाए हैं, उसमें इतने लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे खेती के लिए आवश्यक है, वो हमको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको जब हम गोबर के संग घोलेंगे, गोमूत्र के संग घोलेंगे और ये जो ड्रम में पानी 200 लीटर में हम इसको तैयार करेंगे, तो ये अपना जो गुड़ जब पाएगा ये जीव और जब बेसन पाएगा ये जीव, तो बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, तो आप जो मूंगफली लगाए हैं ना, तो उसमें जब पानी देने का समय आएगा, तो जिधर से आप पानी प्रवेश कराएंगे अपने मूंगफली में, उधर से धीरे धीरे ना ये जीवामृत को उसको आपको देना है उस मूंगफली के खेत में। तो जब ये जीवामृत जाएगा ना, तो ये जीव पूरा खेत में फैल जाएगा और आपको ये खाद बनाने में मदद करेगा। आपको पौधा को आसानी से ना, जो खाद है ना नीचे में, उसको ग्रहण करने की शक्ति देगा, पौधा को उसको मदद करेगा। और ये जैविक विधि से आप इस तरह से लगातार जीवामृत का उपयोग करेंगे ना विनोद भाई, तो लगातार जो रासायनिक खाद कर करके हमारा जो जमीन आज बंजर होने की स्थिति में है, ये जीवामृत जब उस खेत को मिलेगा, उस मिट्टी को मिलेगा, तो धीरे धीरे वह मिट्टी, जैसे हमारे पूर्वज जो खेती करते थे उस समय जैसे मिट्टी था, तो उसका आकार लेना शुरू करेगा, धीरे धीरे वो मुलायम होगा। तो आपका जब ये जीवामृत जाएगा, तो आपका जो मूंगफली का जड़ रहेगा वो अच्छा से फैलेगा, अच्छा से भोजन ग्रहण करेगा। और जब अच्छा से भोजन ग्रहण करेगा, अच्छा से फैलेगा, अच्छा से उसको सब चीज मिलेगा, तो उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। ठीक है विनोद भाई, तो आप जीवामृत का उपयोग करिए। और मेरा एक और सुझाव है आपको, यदि चूंकि आपने बुआई कर लिया है, कि वहां पर राइजोबियम कल्चर आया है क्या? राइजोबियम एक तरह से यह जैव उर्वरक है, जो हम किसान भाइयों को जब दलहनी की खेती करते हैं या तिलहन की खेती करते हैं, तो हम किसान भाइयों को सुझाव देते हैं इसका उपयोग करने के लिए। तो कभी आप मूंगफली को ना उखाड़ के देखना विनोद भाई, तो मूंगफली के जड़ में देखना छोटा छोटा गांठ रहता है, तो उसमें ना एक सहजीवी पाया जाता है जो पौधे के साथ मिल के अपना जीवन यापन करता है और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो उसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु रहता है। वह राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है ना गैस के रूप में रहता है, तो उसको ना जमीन में फिक्स करने में राइजोबियम जो जीवाणु होता है, जो राइजोबियम कल्चर लेने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें एक्चुअल में ना उसमें जीवाणु रहता है। तो वह जीवाणु जब जाएगा खेत में, तो वो वायुमंडल से ना नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में, फिक्सेशन करने में आपके फसल के लिए लाभदायक रहेगा। और आपको ना यूरिया नहीं देना पड़ेगा, यूरिया का बचत करेगा। और जीवामृत जो डाला हूँ वो तो बहुत ही लाभकारी चीज है, वो तो हमेशा काम आएगा ही विनोद भाई। ठीक है विनोद भाई, और भी किसान भाइयों को फोन आ रहे हैं। तो संगवारी कैसे लगी इस आज के चर्चा हमन के जो बताई है लोभन साय जी, और उम्मीद करबो कि आप लाभकारी हुई है ना। आप फोन करें तो संगवारी आप फोन करें सीधी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, जैसे कि अभी आप मन समझ गए हो कि आज के कार्यक्रम हमारा फोन इन कार्यक्रम शुरुआत होगी से, और भैया हो आज के हेलो किसान वाणी के विषय भी हमारा यही आवे कि फलदार वृक्षों में पौध संरक्षण, सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन, और दूसर विषय में चर्चा करबो हमन जैविक खेती के संबंध में, जोनला भी शुरुआत हमन करी दे हैं, जिनमें हमला सारथी जी का तक सुघर जानकारी बताई है। और ये विषय में आप सबों के समस्या के समाधान पर आज हमन करा आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हमें डॉक्टर कन्हैयालाल पटेल, विषय वस्तु विशेषज्ञ, उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ के तिले, और लोभन साय सारथी जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लैलुंगाले। तो सर चर्चा ला आगे बढ़ाते हुए, फलदार पौधा के खेती जो लगी ज़्यादातर हमन जमुच के कोलाबारी मन में, खेत डोली मन में दिख जाते, बाग बगीचा मन में दिख जाते,
और ये पेड़ पौधा फलदार वृक्ष जोन भी कोनो भी हो, इमन के आधारभूत तत्व के रूप में आज भी इमन खड़े हैं, जोन हर हमला छाया, सुंदरता, फल फूल और आनी बानी के जड़ी बूटी सहित परिस्थिति संतुलन ला बना के रखते हैं। यानी हमार स्वास्थ्य सहित पर्यावरण ला सुरक्षित संतुलित रखे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर ये पेड़ पौधा के हमारे मानव जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, काबर कि ये पेड़ पौधा हमला न सिर्फ ऑक्सीजन यानी प्राणवायु नहीं दे, बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, औषधि, जड़ी बूटी और लकड़ी प्रदान करते हैं। तो सर चर्चा ला एक मिनट रुका था और संगवारी का फोन आवत है। हेलो हेलो। हाँ संगवारी बतावा, हेलो किसान वाणी चलत है। हाँ हेलो किसान वाणी में मैं सर जी प्रणाम करत हूँ। हाँ राम राम, जय जोहार। बतावा आपके नाम बतावा। मैं जय मंत्री केवट बोला था, अनूपपुर मध्य प्रदेश ले। अच्छा जय मंत्री केवट जी। तो का दिक्कत है, का समस्या है, बताओ आपन के। हमारे स्कूल के पास कम से कम 300 अमरूद के पौधा लगे है। हाँ हाँ। बाउंड्री सहित 300 से अधिक भी हुई। अच्छा। तो ये समय में का है कि वो पत्ता पूरा लाल पड़ गए है, का कारण हो सकत है? तो आपके समस्या का समाधान करे खातिर बर आज हमन करा उद्यानिकी विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कन्हैया लाल पटेल जी। तो पटेल सर, इनकर का समस्या है, इला कैसे दूर किया जा सकत है? पहले तो मोला ये बताओ आप मन कि जो मिट्टी में लगे हैं, मिट्टी में लगे हैं कि मुर्रूम में लगे हैं कि आसपास में पत्थर है? मुर्रूम में लगे रहे तो वो खेत की माटी और तालाब की माटी को ला के उमा डलवाए हैं और खाद भी दिए हैं अच्छे से, मतलब पंचायत से वो नाम है नंदन फल उद्यान। हाँ ठीक है। तो आपके समस्या में एक ही चीज कर सका था, उन्हें उर्वरक के थोड़ा प्रबंध करना पड़ी। मैं बता दूँ आप जहाँ दुकान में जहाँ था आप फेरस सल्फेट नाम से एक पाउडर मिलते हैं, जिला हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। फेरस सल्फेट ला गोबर के खाद के साथ में मिला के हर प्रति पौधा में मान के चला वाला आप 100 ग्राम की मात्रा में डालना है। 100 ग्राम। हाँ, लेकिन गोबर के खाद और फेरस सल्फेट दोनों में मिला के ना, मतलब ये है कि फेरस सल्फेट की सिर्फ 1 ग्राम मात्रा की जरूरत पड़ी एक पौधा में। अच्छा। 1 ग्राम दवा के सिर्फ एक पौधा में डालना है और गोबर के खाद मान के चलो आपके 1 मुट्ठी के आसपास लगी। ओला मिक्स करके आपला ओला पौधे के जो जड़ के चारों तरफ डालना है, जड़ के एकदम निकट पास में नहीं डालना है। ओकर जड़ के चारों तरफ डालना है गुड़ाई करके बढ़िया से, और ओकर बाद में डाले के 1 दिन बाद पानी डाल दे हो आप। तो ये जो समस्या है, का करत है जैसे गुड़ाई भी करत है जौन दिन, हाँ दिन पानी डालत। हाँ, तो दवाई जिस दिन गुड़ाई करते हैं तो दिन पानी डालना है। पहले ये खाद ला डालना है, फेरस सल्फेट जो मार्केट में मिलते तेला, और साथ में गोबर के खाद ला मिला के बढ़िया डाल दिया। 1 ग्राम एक पौधा में डालिए फेरस सल्फेट, लोकल जाम मत डालिए ना। ठीक है। और ओकर बाद में दवाई ला डाले के बाद में दूसरे दिन पानी डालना है, पहला दिन नहीं डालना। जैसे गुड़ाई कर ले आज, ओकर बाद में ये खाद ला आप डाल दे हो, ओकर बाद में दूसरे दिन पानी डालियो। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी। संगवारी धन्यवाद आप फोन करे कर सेती में। जी धन्यवाद। तो पटेल साहब, अभी जैसे हम फलदार पौधा की चर्चा करा था ना, वो अभी देखा तो समय भी है कि आम के फसल के दिन है, समझ लो। तो आम के फसल में अक्सर ज्यादातर हमन ला समस्या देखे बर मिलते कि ओकर फूल और फल हर झड़ जाते। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँ किसान भाई, जो भी सुनने वाला, आप लोग पता है कि जो भी देसी प्रकार के किस्म है आम के, उनमें अब बौर आए शुरू हो चुकी से, और कुछ ऐसे किस्म के पौधे हैं जिनमें बौर आए के शुरुआत करते हैं। जब जो समस्या है वो फूल आए के बाद के झड़े के है। सर संगवारी मन के एक फोन आते हम ले ला। हेलो नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, हेलो किसान वाणी में स्वागत है संगवारी आपके। अशोक कमल नाम देव, ग्राम पोस्ट पापेट। अशोक कमल नामदेव, मध्य प्रदेश में कहाँ ले सर? ग्राम पापेट, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अच्छा, स्वागत है संगवारी। अब बताओ आपके क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा अमरूद का पेड़ है, अमरूद फरते हैं। हाँ। मगर उसमें बीच में अंदर जो दूध रहता है उसमें गांठ सी रहती है, वो कर्री सी रहती है। कभी कभार उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऊपर से अमरूद देखने में अच्छा लगता है। हाँ। और उसमें कभी कभार कीड़े पड़ जाते, देख के उसको तोड़ते हैं ना, काटते हैं तो उसमें कीड़े निकलते हैं। अच्छा, तो अभी आपके समस्या के समाधान करे खातिर बर हमन करा उद्यान विभाग ले पटेल साहब हैं, जो आप ला बेहतर तरीके लेकर समाधान बताएं। पटेल साहब।
किसान भाई आपकी जो समस्या है वो फ्रूट फ्लाई एक प्रकार के जो कीड़ा है ना, ओकर वजह से समस्या है आपके फल में जो भी कीड़े पड़त हैं। तो फ्रूट फ्लाई ला मैनेज करने पर दो चीज़ करना है आपला। एक तो आसपास में जो दूसरे प्रकार के जो फसल हैं, जैसे कि खासकर सब्जी की फसल या जो भी लगते हैं, ठीक है, ओकर पूरा आसपास ला बढ़िया साफ सुथरा अपना रखना है। और दूसरा जो फ्रूट फ्लाई पर मैनेज करे बर है कि जो भी आसपास में आप देखे हुआ टमाटर के, भट्टा के, जो भी प्रकार के फसल लगे हुए आसपास में एक स्प्रे करना पड़ते खासकर कीड़ा के कंट्रोल पर। तो ओला अगर आप कंट्रोल करिए तो आपके जो अमरूद में जो कीड़ा के जो समस्या है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे कम हो शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है, फल वाला फसल है तो डायरेक्ट में दवाई डाल नहीं सकन हमन, तेकरे नाम से ओकर आसपास की चीज मैनेज करना है और ओकर बाद में आपकी समस्या कम होई। और जो एक और जो सबसे बड़ी जो प्रमुख समस्या जेकर वजह से अगर होश के काम करते, अगर आपके आसपास में कोई ऐसे मतलब जैसे कि नींबू के फसल अगर लगे हुई या जो भी लगे हुई, तो उनमें आप अगर एक कंट्रोल करना है या जो भी होस्ट प्लांट है तो ओकर में नीम की स्प्रे कर सका तो। लेकिन डायरेक्ट आप अमरूद के फसल में आप लोग कोई स्प्रे करना नहीं है, जाके वो खाने वाला फसल है, अगर उनमें दवाई डालबो तो नुकसान हो सकते हैं। तो आसपास की जो फसल है वो मैनेज करना है, इस प्रकार से आपके समस्या के समाधान हो सकते हैं। कीड़ा ला खासकर कंट्रोल करना है। तो किसान भाई और कुछ जानना है आपला? नींबू का पेड़ है तो नींबू हरते हमारे बीच में जो उसमें से जरा फट जाते हैं, क्या बात है? हाँ, ये जो समस्या आते हैं दो कारण से होते हैं। या तो आप अचानक से मौसम में माने बारिश हो गए, जैसे आप देखे होंगे कि आपके नींबू के फसल लगे हुए अचानक से बादल आ गए और पानी गिर गई, तो ये कंडीशन में फट के गिर जाते हैं। दूसरा समस्या ये है आपके, अगर आपके पौधा ला पर्याप्त मात्रा में बोरान के नहीं मिल पाता हुई, अगर बोरान की कमी हुई तो आप बोरेक्स पाउडर मार्केट में मिलते होकर 1% घोल बना के स्प्रे कर सका। तो मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा आप डाल के स्प्रे करियो तो आपके जो नींबू के फल में जो फटन के जो प्रोसेस है वो पूरा रुक जाएगी और एक प्रकार से आप वो कंट्रोल कर सका था। ठीक है संगवारी। जी बिल्कुल सर जी, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जो हमन ला फोन करा एकर सेती में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमन के चर्चा हो रही कि आम के फसल में फूल और फल झरे के कारण आप हाले की बताया भी। हाँ, तो किसान भाई जैसे कि मैं बता भी रहे हैं कि फूल झड़े शुरू होने के कारण दो तो समस्या होते। हाँ। एक तो आपके मौसम की वजह से हो सकते थे कि जैसे अचानक से ठंडी के बाद में गर्मी शुरू होते शुरुआत है। सर चर्चा लाइक में रोकबो, फिर संगवारी का फोन आवत है। हेलो हेलो, हाँ संगवारी, हेलो किसान वाणी चलत है, आप बताओ। मैं जसपुर जिला ले गुरदीप सिंह बोला था। अच्छा, स्वागत है संगवारी हमारे कार्यक्रम में। बताओ क्या समस्या है आपके? और सवाल रही थे कि वो 2.5 एकड़ की जमीन है वहाँ, हाँ हाँ, और उमें लगवाना है फलदार वृक्ष, और तो वो एरिया में हम फसल बाहर गंजाडी एरिया में कौन सा ऐसे फसल लगा सकते हैं, उनको देख रेख के बारे में बताओ तो मेहरबानी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अभी समस्या के समाधान करा था। किसान भाई पहले मोला ये जानकारी देवा कि आपके जो 2.5 एकड़ का प्लाट है तो ओकर मिट्टी कैसे है। तो अगर आप अगर बगीचा लगाना है तो पहले मिट्टी के एक बार आप जांच करवा लेवा कि मिट्टी आपके किस प्रकार से, जैसे मान लो आपके मुर्रूम मिट्टी है, अगर मुर्रूम है, पथरीली है, तो ओकर पर फलदार पौधा लगाए बार आपला जो भी जगह में आप पौधा लगा के गड्ढा बना, हाँ खासकर गड्ढा, तो उमें आपला मिट्टी प्लस आपके बालू प्लस गोबर के खाद तीनों मिक्स करके मतलब उसमें उपयोग करना पड़ी। एक बात। दूसरी बात, मिट्टी के बाद में आपके जो दूसरी प्रमुख होते हैं कि उनमें कैसे प्रकार से खाद बीज के प्रबंध करबो। तो जब भी आप पौधा लगा तो आप पता होना चाहिए कि जड़ में बहुत सारे पौधे में लगाए में 2-3 ठो समस्या होते। एक तो पौधा लगाए के बाद में सूख जाते, दूसरा अगर मिट्टी में दीमक के समस्या है तो ओकर से भी पौधे नुकसान हो सकते। तो दीमक के बचाव पर आप लोग जब भी गड्ढा खोद दिया उनमें मिट्टी ला मिक्स करके डालिया, तो उनमें दीमक के बचाव पर आप लोग बहुत प्रकार से इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करते हैं, जैसे खासकर रोपाइफास अगर होते ओकर आप लोग इस्तेमाल करना जरूरी है। ओकर बाद में साथ में नीम के खली के भी इस्तेमाल करी हो तो आपके जो पौधा के रोपित करने वाला जड़ है वो बहुत अच्छे से ग्रो करी। साथ में आप लोग गोबर के खाद और खासकर जैविक उर्वरक के भी इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि जड़ मजबूती से पौधे में स्थापित हो सके। ओकर अलावा किसान भाई, जैसे आप लोग पता है कि आजकल बहुत सारे पौधा है खासकर देसी किस्म के और हाइब्रिड किस्म के, तो आप मन कौन से प्रकार की किस्म लगाना चाहता। अगर आप अच्छा मार्केट में बेचना है तो ओकर बाद में आप जगह के हिसाब से सिलेक्शन कर लेवा कि हमला उन्नत प्रकार के किस्म के नस्ल लगाना है या ग्राफ्टेड पौधा भी मार्केट में आजकल उपलब्ध है, तो उनमें से आप सेलेक्ट कर सकता था कि किस प्रकार के किस्म लगाना है। तो आप अगर जो भी प्रकार के पौध फल दाल लगाना चाहता ओकर हिसाब से अलग अलग किस्म मार्केट में मिलते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकता था। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो ओकर विभाग से संबंधित उद्यान अधिकारी हैं, उनमें से आप संपर्क करके अच्छा किस्म के पौधे ला सेलेक्ट करके लगा सकता था। ओकर बाद में लगाए में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम पौधा ला कतक दूरी पे लगाबो। अगर मान लो ज्यादा पास लगा हो तो हो सकते पौधा बढ़े के बाद में आप ला जगह की प्रॉब्लम हो, पौधा के बढ़वा ठीक से ना हो, तो एक बार आप मन उचित दूरी पे पौधा लगा ओकर बार
बड़े पौधे जैसे खासकर जैसे आम हो गए, ये प्रकार के किस्म के पौधा मतलब आप ला कम से कम 10 मीटर के दूरी पर लगा तो ज़्यादा अच्छा से ग्रोथ कर सकत है। उसी प्रकार से अगर आम के अलावा अमरूद या नींबू लगा आप 5 मीटर में भी लगा हो तो आसानी से आपके पौधे हो सकत है। तो बोला आप पौधे के सिलेक्शन के हिसाब से जगह और दूरी ला तय करना है आपला। उकर बाद में एक समस्या आती है कि हमन कौन से जलवायु में वो पौधे ला लगाई। जैसे कि आपके जसपुर की बात करा था, जसपुर में समशीतोष्ण एक प्रकार से है तो आप आसानी से आम के बगीचा लगा सका था, नींबू भी लगा सका था, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होए। अमरूद के भी आप आसानी से खेती कर सका था। तो ये प्रकार से ये 3 प्रकार के जो प्रमुख फसल है खासकर बागवानी में आप आसानी से लगा सका था, तो कोई प्रकार की समस्या नहीं होए। तो ओला संबंधित अधिकारी से भी आप संपर्क करिए तो आप ला और अच्छे से बता सकते हैं। और कुछ जानना है तो आप बतावा। धन्यवाद संगवारी आपके। तो पटेल साहब आप बहुत अच्छा बताया हमला कि कोई भी फलदार पौधा की खेती हमला करना है तो जलवायु और वातावरण के ऊपर में बहुत निर्भर करते हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो ये संगवारी का फोन हम ले ली। हेलो हेलो, हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम चलत है हेलो किसान वाणी, स्वागत है आपके। हाँ आपको मन के स्वागत है पटेल जी। हाँ बताओ, आपके नाम बताओ। मैं खिलेश कुमार साहू बोला तो रानी गांव नगरी जिला धमतरी। हाँ बताओ साहू जी, का दिक्कत है, का समस्या है? ये काय हमन बाड़ी में मुनगा पेड़ है। हाँ कैसे टाइप के वो फरवरी की किधर से 2 साल हो गए देखतन थी। हाँ 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 फरवरी में जी की अभी फल नहीं लगा थे उनमें। अच्छा। और देखने फरवरी हुई नहीं। एक आध हफ्ते बाद छोटे छोटे जीसी भरी तो और दूसरे जगह वो देखन पंधरी साइड जाथन पे उधर अभी लदे फल की मारे। हाँ, उम्र हाँ। करे कि मुनगा कैसे नहीं होते। अच्छा, तो एक समाधान डॉक्टर साहब मन से पूछना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बीच में पटेल साहब हैं, आपके समस्या के समाधान निश्चित तौर पे करेंगे। किसान भाई मला ये बतावा, आप जो जगह में मुनगा के पौधा लगाए हा उकर माटी है नीचे के कैसे है? मुरुम वाला है, पथरीला है कि खाली माटी में लगे है? मुरुम मुरुम तो नहीं है। मुरुम नहीं है, एक बार मटासी कह सकता। मटासी है। तो उमें 2 समस्या है प्रमुख रूप से। देखा, मुनगा के पौधा में हमन लगाए के बाद में कभी भी खाद और एक प्रकार से दवाई कीट के प्रबंध नहीं करन। अभी देखे हुआ कि जतका भी मौसम में मुनगा के बिक्री होते है तेवन सब मन फूल लाके फल आके बिक्री होगी ना। तो आपके में जब फरवरी में ही आते तो ओकर 2 समस्या है। एक तो माटी में आप ला 2 चीज़ डालना है। एक तो हमन बोलथन जो भी मुनगा के पौधा है तेमें आपन डीएपी और कभी डालवे नहीं करा तो डीएपी डालिया और पोटास डालिया और साथ में एक चीज़ और डालना है आपला जो हमन क्या बोलथन आप मन देखे हुआ कंपोस्ट खाद के नाम से बहुत बिकते, या आप केचुआ खाद चाह तो डाल सका था। तो डीएपी के साथ में आपला कंपोस्ट या केचुआ खाद जो मिल जाए आपला, ये दोनों ला आपला नवंबर के महीना में डालना है। आपके मुनगा के जो पौधा है तेमें नवंबर के महीने में आप डालिया। तो जैसे मान लो पौधा आपके 5 साल या 6 साल के होगी सोई तो ओकर हिसाब से करीब करीब 1 किलोग्राम केचुआ के खाद और मतलब करीब करीब 200 ग्राम के आसपास डीएपी इला नवंबर के महीना में आप लोगों में डालना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से करिए। ओकर बाद में वाला फिर नवंबर के बाद में दिसंबर महीना में एक बार फिर यही जो प्रोसेस है फिर से रिपीट करिए। तो आपके जो फल है तेकर जो फरवरी में जो फूल आते थे पहले आए शुरू हो ही और जल्दी से में फल फूल दोनों आ जाए। और तो आए बार आछेगा। हाँ तो शुरू से जैसे बरसात खत्म हो गई ना, हाँ वहाँ से फूल थे नहीं समझ गए मैं। और बाद में फर में जीती नहीं लग सकी। हाँ तो उमें वही खाद की कमी है। पौधा अभी हमन में ना पहली साल 5 ठप भरे रही से, ओकर बाद में 2 साल तक बढ़िया फल लगी से भरे लगे बा। अब ये 3 साल हुई। और ये बतावा कहाँ लगे, आपके बाड़ी में लगे है कि एकदम पास में लगे है, घर के आसपास में? बाड़ी से लगे, घर से लगे है, समझो। उमें ज्यादा पानी होने के भराव थोड़ी होते आसपास में? नहीं होते ना। पानी तो भराव वाला जगह न है, भले ऊपर साग सब्जी लगाता नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो सौंप देते। हाँ तब ये जो 2 पलासन से है केचुआ खाद और आप डीएपी के इस्तेमाल करा नवंबर के महीना में। अच्छा। और पूरा जड़ के चारों तरफ मार अपना गड्ढा खोद के इला बढ़िया से डाल दिया। और मिट्टी जो में है साथ में मतलब मैं जो बताया हूँ मिट्टी ला भी आप थोड़ा सा चेंज करा। पहला साल फल आ रही उसके बाद में दोबारा फल नहीं आते, मतलब बोला न्यूट्रिएंट की कमी है। मतलब बोला जितना खाद पानी चाहिए ना उतना मिल नहीं पाते। ओला पर्याप्त मात्रा में खाद पानी मिल ही तो हुआ आसानी से जल्दी से फूल फल ही। तो आप डीएपी और केचुआ खाद ला जरूर डाला। ओला नवंबर के महीना में शुरू करिए प्रोसेस ला। दिवाली के पहले आप मन ला खाद और केचुआ खाद डालना जरूरी है। तो आपके वो निश्चित रूप से बढ़िया फल ही फूल ही। अब बाद में आप बोला बता। जी बिल्कुल। चला तो ठीक है संगवारी, आपके समस्या के समाधान हो गए। हाँ हो गए। चला भैया, आप फोन कर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मतलब धन्यवाद। तो संगवारी हो देखा
और पटेल साहब भी हैं और हमन के बीच में लोभन साहब जी भी हैं। खाद उर्वरक के बात करत है ना, कोनो भी फसल हो, चाहे फलदार पौधा हो, चाहे धान के हो, चाहे मूंगफली के हो, खाद के बहुत ज्यादा महत्व है, खास करके जैविक खेती के। तो आज हमन के बीच में जैसे कि लोभन साय सारथी जी हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। साय जी, ये केचुआ खाद, जैविक खाद जो हमन कथन तेहर आज के परिप्रेक्ष्य में कतक ज्यादा महत्वपूर्ण है? आज पूर्ण रूप से हमारे ना जैविक खेती की आवश्यकता है। लगातार किसान भाई मन अपन खेत में रासायनिक उर्वरक के उपयोग करत हैं, घास मारे के दवा के उपयोग करत हैं, लगातार कीटनाशक के उपयोग करत हैं रासायनिक के। ओकर चलते हमर जो पहले हमर जो खेत रहत रहिस तेहर अभी पूरा बिगड़ गई से। जमीन ला देखियो तो पूरा मिट्टी कड़ा हो जात है और नाना प्रकार के कीड़ा मन ला मारत है। ओकर साथ में और कई प्रकार के कीड़ा के उत्पत्ति भी हो जात है, जाकर ऊपर ना अभी के जो कीटनाशक है ओकरू भी असर नहीं होते। ओकर सब के कारण ये है कि हम लगातार जो रासायनिक खाद के उपयोग करे हैं, रासायनिक दवा के जो उपयोग करे हैं, ओकर दुष्प्रभाव है। तो मैं ये कार्यक्रम के माध्यम से बस आप मन यही बोलना चाहूँ कि आने वाला समय में हम पूर्ण रूप से जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। अगर जैविक खेती की तरफ में यदि हम नहीं जाते हैं तो आने वाला टाइम में जो हमार आने वाला पीढ़ी रही वो खेती करना बहुत कठिन हो जाएगी। तो किसान भाई मन ला ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक सुझाव दूँ कि अगर किसान भाई मन के घर में पशुधन है तो ओकर सहारा लेके ओमन बर्मी कंपोस्ट, जीवामृत ये सब बना के रखें और एकर उपयोग करें। और एकर उपयोग अगर लगातार करते चले जाइए तो मतलब रासायनिक खाद के जरूरत ही नहीं होए और मतलब एक अच्छा उत्पादन मिली। और जो उत्पादन किसान भाई मन के घर में हो ही, चाहे वो अनाज के उत्पादन करी या सब्जी के उत्पादन करी, ओकर एक अच्छा कीमत भी रही, मार्केट में अच्छा कीमत मिली। और अगर उपयोग ओपन खाए में अपन परिवार के व्यक्ति मन ओकर खाए के उपयोग करत हैं, खुद खात हैं, तो ओकर अच्छा प्रभाव भी शरीर में पड़ी। तो अब आप मन मोला कहियो कि हमन कैसे एक जैसे मान के चलो आप मन 1 एकड़ में धान की खेती करत हो, तो धान की खेती जैसे अभी हम तो धान के फसल ला काट दे रहे हैं, तो किसान भाई मन कर यदि सिंचाई के साधन है, अच्छा, तो किसान भाई मन ला मैं एक सलाह ये दूं कि ओमन अभी मूंग के फसल ले सकते हैं कुछ दिन बाद। जैसे हमन में चूंकि लैलूंगा क्षेत्र अंग लेत हूँ, तो तियंगा गर्मी है ना थोड़ा लेट में पड़ते, तो हमन किसान मन ला ना वहाँ फरवरी के महीना में अंतिम सप्ताह में हमन मूंग लगवतन किसान मन ला। जो किसान मोर जैविक खेती करते हैं तेमन लगत हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। तो ओमन का है ना मूंग ला लगत हैं, तो ओमन के मूंग के फसल हर ना मई के अंतिम तक जाते, किसान मन ओकर तोड़ाई करते हैं मूंग ला। तो तोड़ाई करते हैं, ओकर बाद जो कर अवशेष बचते ना मूंग के, तेला ओमन वही में जोत के मिला देते हैं खेत में, हरा खाद के रूप में। तो किसान भाई मल्ला में ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो खरीफ की फसल रही, यदि सिंचाई के साधन है तो ओमन अवश्य ही ना मूंग की खेती करें। और मूंग की खेती यदि नहीं करत हैं तो धान की खेती में जैविक खेती करे बर ओमन जून के प्रथम सप्ताह में सन और ढेंचा के बीज थे, तो 20 किलो प्रति एकड़ के दर से ओमन सन या ढेंचा की बुआई करें। और आने वाला 40 दिन में वो सन और ढेंचा जो है ना काफी बड़ा बड़ा हो जाते खेत में। तो बड़ा बड़ा जब हो जाही तो वही चलाना जोत के खेत में मिला देना है। और जब खेत में मिला देबो हमन वाला तो काफी हद तक हमन ला जो है ना यूरिया के पूर्ति हो जाते। तो साहब जी, हम एक चीज ये चीज जानना चाहबो, हमारे संगवारी मन के भी हम चर्चा भी करथन कि हरा खाद, तो हरा खाद ला सीधा खेत में जैसे बुआई करे हैं हमन, ओज में ले हल पलटने वाला ले पलट देना है ओज में, कि ओला काट के फिर कुटी कुटी करके मिलाना है? कुटी कुटी करे की आवश्यकता नहीं पड़े। अच्छा। मान के चलो सर्वप्रथम तो मान के चलो हरा खाद के आप मतलब उपयोग करना है। तो यदि आप मन कर घर में गोबर खाद है तो ओला मई के अंतिम सप्ताह में आप में खेत में मिला दो बढ़िया से। और खेत में मिलाए के बाद लगभग आप मतलब ना 5 से 10 टन प्रति एकड़ आप मतलब गोबर खाद डालना पड़ी अगर पूर्ण रूप से जैविक खेती करना है तो। अच्छा। तो घर में जो पशुधन रखे हो आप मन, तो ओकर जो गोबर खाद सड़ा के रखे हो आप मन के जो घुरुआ होते तिहाँ ले, तो वहाँ ले आप मन 5 से 10 टन प्रति एकड़ जो है ना गोबर खाद खेत में मिला दो। और खेत में मिलाए के बाद आप मतलब हरा खाद के बुआई करना है। हरा खाद के रूप में आप मन सन के उपयोग कर सकत हो, ढेंचा के उपयोग कर सकत हो। और ढेंचा के जब उपयोग करियो तो ओहर ना बढ़िया आप मन के जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो है ना बहुत बड़ा बड़ा हो जाही। अगर मई के जून में पहला सप्ताह में करियो तो 1 महीना बहुत जल्दी बढ़ते हो।